प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे फैसले किसी को डराने के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर उनके लिए राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया, उनके हाथ से मुद्दा निकल गया। पीएम मोदी ने ये बात न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कही। इसे सोमवार को रिलीज किया गया। इंटरव्यू में राम मंदिर, DMK का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस जंग, इलेक्टोरल बॉन्ड, भारत के विकास रोड मैप जैसे कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री से 8 सवाल जवाब किए गए। पहला सवाल, अपने कई भाषणों में कहा है कि आपका लक्ष्य 2024 नहीं 2047 है, तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है? क्या ये चुनाव महज फॉर्मेलिटी है? मोदी का जवाब, मैं समझता हूँ कि 2047 और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देश जब आजादी के 75 साल मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय लोगों के सामने रखना शुरू किया था। मैं कहता था कि 2047 में देश की आजादी के 100 साल होंगे। ये माइलस्टोन होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति में नए संकल्प भरती है। मेरा मानना है कि ये एक मौका है। 75 साल पर हम खड़े हैं और 100 साल पर पहुंचने वाले हैं। इस 25 साल का हम सर्वाधिक उपयोग कैसे करें? हर इंस्टीट्यूशन अपना लक्ष्य बनाए कि मैं इतना करूंगा। दूसरा है 2024। इसमें चुनाव का जो क्रम है वो आया हुआ क्रम है। मैं मानता हूँ कि चुनाव एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। लोकतंत्र में चुनाव को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा महापर्व है। मेरा मानना है कि इसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं। जब खेल का मैदान होता है तब खेलने वाले, देखने वाले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। दूसरा सवाल, आप स्पीच में कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करने वाला हूँ। आपका विजन क्या है? 2047 तक ये विजन कैसे सक्सेसफुल होगा? मोदी जवाब देते हैं, मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं, उसके लिए बड़े बड़े फैसले हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने दबाने के लिए नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास, जन कल्याण के लिए हैं। मैं देश बिगाड़ना और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ज्यादातर सरकारों का मिजाज होता है कि हमने तो सब कुछ कर लिया। मैं नहीं मानता कि उन्होंने सब कुछ कर लिया। मैंने ज्यादा से ज्यादा करने और सही दिशा में जाने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। मोदी का विजन मेरे बपोती नहीं है। इसमें 15-20 लाख लोगों के विचारों को समाहित किया गया है। तीसरा सवाल, आपकी एक टर्म मोदी की गारंटी काफी लोकप्रिय हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार जरूरी नहीं है, वोट तो सिर्फ मोदी को जा रहा है। इलेक्शन के दौरान ये टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है। मोदी, चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं, हर मतदाता इम्पोर्टेंट होता है। बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी जरूरी होता है। कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये कह देना कि किसी का कोई महत्व नहीं, ये गलत है। नहीं तो इतना बड़ा चुनाव ही नहीं होता। जहाँ तक गारंटी का सवाल है, शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो तो चलती का गाड़ी कुछ भी बोल दो जैसा हो गया। एक नेताजी के वीडियो इन दिनों बाजार में घूम रहे हैं। उनका एक विचार दूसरे से विरोधाभासी है। लोग देखकर कहते हैं कि ये आदमी हमें इतना मूर्ख बनाता था, आँख में धूल झोंकता था। अभी एक नेता ने कहा कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-6 दशक शासन करने को मिला, वे जब कहेंगे कि एक झटके में गरीबी हटा देंगे तो देश सोचता है कि क्या बोल रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चौथा सवाल, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन हो गया। चुनाव में बीजेपी और विपक्ष इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को पापी बताती है। बीजेपी कहती है कि वे न्योता देने के बावजूद नहीं आए, वे पापी हैं। इसे कैसे देखते हैं? मोदी, इसका राजनीतिकरण किसने किया? जब हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था। विभाजन के समय तय कर सकते थे कि इतनी चीजें हैं, तय कर लो। जो नहीं किया गया, ये वोट बैंक का हथियार था, इसीलिए इसे पकड़कर रखा गया और बार बार भड़काया गया। मामला जब कोर्ट में था तब भी जजमेंट न आए, ये भी कोशिश चल रही थी। सब न्यायिक प्रक्रिया से होना था, लेकिन इसमें भी अड़ंगा लगाया गया।
बोल रहे थे कि राम मंदिर बन रहा है, तुम्हें मार देंगे। अब राम मंदिर बन गया, उनके हाथ से मुद्दा ही चला गया। अब वे किसी को डरा नहीं पा रहे कि राम मंदिर आ जाएगा, क्योंकि मंदिर तो आ गया, कोई आग नहीं लगी। 5वां सवाल, पहले कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अब कहा जाता है कि मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं? मोदी, मैं माँ भारती की संतान हूँ, उससे ज्यादा ना लोग मेरे लिए बोलते हैं और ना मेरे लिए सोचते हैं। माँ की सेवा कर रहा हूँ, इतना ही बहुत है। 6वां सवाल, डीएमके ने सनातन के विरोधी में काफी बयान दिए हैं। दशकों से उनका एंटी सनातन एजेंडा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मोदी, सवाल हमें कांग्रेस से पूछना चाहिए, वो कांग्रेस जिसके साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था। इंदिरा गांधी रुद्राक्ष की माला खुलेआम पहनकर घूमती थी। आखिर कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ खड़ी है? ऐसा नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी? डीएमके तो शायद इस नफरत में ही पैदा हुई होंगी। अब लोग भी उनके नफरत के खेल को अस्वीकार करने लगे हैं। क्या कांग्रेस ने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिए हैं? 7वां सवाल, आपने रूस यूक्रेन में दुश्मनी रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। मोदी, दोनों राष्ट्रपति के साथ मेरे मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। मैंने कहा कि भारत के इतने लोग नौजवान फंसे हुए हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। 8वां सवाल, एलन मस्क भारत आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि वे आपके प्रशंसक हैं। क्या हम भारत में स्टारलिंक, टेस्ला देखेंगे? मोदी, मस्क मोदी के प्रशंसक हैं, वो अपनी जगह, असल में वे भारत के प्रशंसक हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।